वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं सेशम माइकल फातिमा। मूवी की शुरुआत में हमें फातिमा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बातूनी लड़की है। फातिमा अपने पिता मुनीर, भाई आसिफ, अपनी माँ और दादी के साथ मल्लापुरम में रहती है। बचपन से ही फातिमा को बोलने के अलावा अपने भाई आसिफ की तरह फुटबॉल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो अक्सर फुटबॉल खेलते हुए उसकी कॉमेंट्री करती रहती है। साथ ही उसे टॉम एंड जेरी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी भी कॉमेंट्री करती है। अब इसकी बकबक को देखकर उसके माता पिता को लगता है शायद बड़ी होकर फातिमा कम बोलने लग जाएगी, अभी बच्ची है इसलिए ज्यादा बोलती है। लेकिन वो गलत है क्योंकि फातिमा बड़े होने के बाद भी उसी तरह बक 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 करती रहती है। वैसे रॉकर्स, अगर आपने कभी टॉम एंड जेरी देखा है और अगर आपको पसंद भी है तो हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए। फातिमा के पिता मुनीर की बात करें तो उनका खुद का गैरेज है जिनमें उनके साथ आसिफ भी काम करता है। आसिफ अब भी फुटबॉल को बहुत पसंद करता है और यही वजह है कि हर साल वो कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट मैनेज करवाता है। लेकिन इस बार एक दिक्कत हो गई थी। हर बार जो फुटबॉल मैचेस में कमेंट्री करता था उसे ऐन वक्त पर कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है और वो मना कर देता है। इसी वजह से आसिफ के दोस्त उससे फातिमा को कमेंट्री करने के लिए कहते हैं। आसिफ के पास भी कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो फातिमा से इस बारे में पूछता है, जो पहले तो मना कर देती है, पर जब आसिफ उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बहुत इमरजेंसी कर दो ना, तब वो मान जाती है। जिसके बाद हम फातिमा को फुटबॉल मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए देखते हैं, जो कि इतना बढ़िया बोलती है कि सभी प्लेयर्स के साथ उसके लिए भी चीयर्स करते हैं लोग। यहाँ तक कि फातिमा की कमेंट्री और फुटबॉल की नॉलेज को देखकर जो चीफ गेस्ट आए होते हैं वो भी उसकी खूब तारीफ करते हैं। उनके मुताबिक फातिमा को खुद सरस्वती माँ का वरदान मिला है। अब इस मौके के बाद फातिमा इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस की कमेंट्री करती है। जल्दी उसे सब लोग जानने लग जाते हैं। अब फातिमा अपने दोस्त की एक शादी में गई होती है, तभी मुन्नीर का एक दोस्त कुछ लड़कों को फातिमा के साथ फोटो लेते देखकर उसे खूब उल्टा सीधा सुनाता है। वो कहता है कि एक मिडिल मुस्लिम लड़की इस तरह नहीं रहती, तुम्हें किसी की सेल्फी के बजाय हिजाब में होना चाहिए। और ये बात फातिमा को पसंद नहीं आती। वो तो फ्रीडम चाहती है, पर वहां पर वो कुछ नहीं बोलती और वैसे भी उसे पता है कि उसके घर वाले उसे कभी गलत नहीं समझेंगे। लेकिन मुनीर अपने उस दोस्त के कहे अनुसार फातिमा से कहता है कि बेटा कल तुम तैयार रहना, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब इस बात से फातिमा का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फातिमा अपनी दादी के कहने पर लड़के से मिलने के लिए मान जाती है। अगले दिन जब लड़का घर आता है तो फातिमा उससे फटाफट इतने सवाल करती है कि वो उल्टे पांव वहां से भाग जाता है। मतलब फातिमा ने यह जानबूझकर किया था। इसी बीच फातिमा को 2 महीने के बाद होने वाले स्टेट फेडरेशन की तरफ से इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट कमेंट्री के लिए चुन लिया गया होता है। लेकिन फातिमा का सपना तो कुछ बड़ा करने का था। इधर मुनीर फातिमा से गुस्सा होता है क्योंकि उसने लड़के वालों को वहां से भगा दिया, तो इधर फातिमा को कोची जाने का मौका मिलता है। दरअसल उसे एक बुक केमिस्ट्री में लैब में 2 हफ्तों के इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, जिसे वो बाद में 2 महीने तक बढ़वा देती है क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल लीग यानी कि IFL में कमेंट्री करना चाहती थी, जिसके लिए उसका कोची जाना बहुत जरूरी था। वहां पर उसने अपनी जर्नलिस्ट दोस्त रम्या के साथ रहने का विचार किया होता है, पर ये IFL वाली बात उसके घर में किसी को नहीं पता थी। उन्हें तो बस ये पता था कि वो इंटर्नशिप करने के लिए बाहर गई है। मुनीर को पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसी की वजह से फातिमा कोची जा रही है, इसीलिए वो फातिमा को घर पर ही रहने के लिए बोल देता है। वो फातिमा से कहते हैं कि मैं उन बाप में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी को जबरदस्ती शादी करवा दें, इसलिए तुम कहीं मत जाओ बेटी। फातिमा उन्हें समझाती कि पापा मैं शादी करूंगी, लेकिन अपना सपना पूरा करने के बाद, जो कि थोड़ा बड़ा है। मुनीर बोलते हैं कि जानती हो, मुझे भी स्कूल और कॉलेज के दिनों में लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, पर क्योंकि मैं गरीब था इसलिए पूरा नहीं कर पाया और सारे सपने टूट गए। जानती हो, जब कोई भी सपना टूटता है तो किसी पहाड़ से नीचे गिरना जैसा महसूस होता है, और बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो तुम सह नहीं पाओगी। इस पर दोस्तों फातिमा बहुत ही बढ़िया बात बोलती है। वो कहती है कि जो हमें सपने दिखाते हैं वो कभी हमें ये नहीं बताते कि हमें इसे हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी हम सफल होंगे, और मैं पापा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहूंगी। इस बात को सुनकर मुनीर उसे गले लगा लेता है। वैसे रॉकर्स, आप में से ज्यादातर IPL देखते तो होंगे, और वो कौन लोग हैं जो IFL देखना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से हर स्पोर्ट्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगले सीन में हम फातिमा को कोची में देखते हैं, जो अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करने के साथ अपनी दोस्त रम्या को बता देती है कि असल में मैं यहाँ पर क्यों आई। फिर एक दिन फातिमा छुट्टी लेकर कमेंटेटर बनने के लिए कुछ लोगों से मिलने का सोचती है, जिसकी उसने एक लिस्ट भी बनाई होती है। सबसे पहले फातिमा स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट जयेश से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि मैं कमेंटेटर बनना चाहती हूँ। जयेश उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम अगर वॉलंटियर करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन कमेंट्री का कोई चांस नहीं है। इस तरह वो फातिमा को मना कर देता है। फिर रम्या फातिमा को लेकर कमेंटेटर शैजू के पास पहुंचती है, जो उसे बताता है कि तुम्हें अगर कमेंटेटर बनना है तो किसी तरह ब्रॉडकास्टिंग डेप्यूटी डायरेक्टर शिवा से जाकर मिलो, वही कुछ कर सकते हैं। पर उनसे मिल पाना इतना भी आसान नहीं था। उसके बाद फातिमा पहुंचती है केरला की स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास, पर वो कहती है कि ये सब मैं नहीं बल्कि जयेश देखता है, तो उसी से जाकर बात करो।
हालांकि जयेश ने तो पहले ही फातिमा को मना कर दिया था, लेकिन फातिमा की एक अच्छी बात थी, वो इतने के बाद भी हार नहीं मानती और बार बार कोशिश करती रहती है। फातिमा की मदद करने के लिए रम्या अपने कनेक्शंस के जरिए उसकी एक जॉब स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पर करवा देती है, जहां पर कैथरीन नाम की एक महिला थी। असल में ये एकेडमी कैथरीन के पति और एक फुटबॉल प्लेयर सोलोमन ने शुरू की थी, जिस पर 1 साल का बैन लगा हुआ है क्योंकि उसने नशीली दवा ली थी। सोलोमन को बैन करवाने के पीछे असल में जयेश का ही हाथ था, क्योंकि वो सोलोमन से चिढ़ता था। अब जल्दी सोलोमन और फातिमा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो फातिमा को केरला स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए भेज देता है, जहां उसने पहले ही फातिमा के लिए बात की होती है। लेकिन वहां भी जयेश फातिमा को रोक देता है और कहता है कि कमेंट्री लड़कियों के बस की बात नहीं है, ये तो मर्दों का काम है। उनकी आवाज क्योंकि काफी डीप होती है, तो ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जयेश को यहाँ जवाब देते हुए फातिमा कहती है, जानते हो हम लड़कियों को बचपन से यही बोलकर बिगाड़ दिया जाता है कि ये काम कठिन है और लड़कों के लिए है, तुम इसे नहीं कर पाओगे, और हम बस समझौता कर लेते हैं। मगर मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मैं करूंगी वो जो मैं करना चाहती हूँ। और दोस्तों ये कहकर वो चली जाती है। अगली सुबह सोलोमन फातिमा को विजय नाम के आईएफएल के एक जरूरी मेंबर से मिलवाने के लिए जाता है, जिसे फातिमा की कमेंट्री बहुत पसंद आई है। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में शिवा से डिस्कस किया है, जो कि कल एक जरूरी कमेटी मीटिंग के लिए आने वाले हैं। वहां बस तुम किसी तरह उनसे जाकर मिल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर फातिमा बड़ी खुश होती है और अगले दिन वो मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है, जिसका पता अब जयेश को चलता है। तो वो गार्ड से कहता है कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को अंदर मत आने देना, जिस कारण बेचारी फातिमा चाहकर भी शिवा से नहीं मिल पाती। ये बात जब सोलोमन को पता चलती है तो वो विजय से बात करता है, जो उससे कहता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शिवा से मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात से तो सोलोमन को जयेश पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर जयेश को पीट देता है। फिर जयेश अपने इज्जत के डर से किसी को नहीं बताता कि उसने मुझे पीटा, पर यह बात फातिमा को अच्छे से पता होती है। यहाँ जब कुछ बात नहीं बनती तो फातिमा वापस अपने घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे इंटरस्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट में कमेंट्री करनी थी। अब फातिमा की कमेंट्री उसके माता पिता और दादी ने नहीं सुनी थी, तो वो परिवार के सहित वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां जयेश भी आया हुआ है, जो कि फातिमा को देखकर उसे स्टेट फेडरेशन के सारे स्टेडियम में घुसने से बैन कर देता है। साथ ही वो उसे काफी उल्टा सीधा बोलता है। जवाब में फातिमा भी कह देती है, लेकिन इस बात की वजह से मुन्नीर घर आकर फातिमा पर काफी गुस्सा होता है। फातिमा कहती है कि पापा मैं आपको कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगी, मुझे अब दोबारा कोची जाना होगा। वहां रम्या फातिमा को स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रशांत और क्राइम रिपोर्टर एलेक्स से मिलवाती है। प्रशांत से फातिमा को शिवा की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाती है, जिन्हें वो अपनी कमेंट्री वीडियो भेजती है। यहाँ एलेक्स से बात करते वक्त फातिमा के मुंह से निकल जाता है कि जयेश को सोलोमन ने पीटा था, जिस कारण अगले दिन एलेक्स ये खबर पेपर में छाप देता है, जिस कारण सोलोमन का बैन 1 से बढ़कर 2 साल का कर दिया जाता है। और ये बात जब सोलोमन को पता चलती है तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, उससे सहा नहीं जाता। फिर फातिमा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसे बताती है कि मैंने अपनी बोलने की आदत की वजह से रिपोर्टर को ये सारी बात बता दी थी। फातिमा सोलोमन से माफी भी मांगती है, फिर वो उसे माफ भी कर देता है। साथ ही वो कहती है तुम अपनी अकेडमी पर ध्यान दो और इस बैन के खिलाफ कोर्ट में लड़ो, क्योंकि बिना कुछ करे हार मानना बिल्कुल गलत है। उसकी इस एडवाइस पर सोलोमन ऐसा ही करता है और कुछ दिनों के बाद सच में हाई कोर्ट उसके ऊपर लगा बैन हटा देता है। उसके बाद सोलोमन और फातिमा जयेश से माफी मांगते हैं, जो कि अपने घमंड की वजह से उनकी और बेइज्जती कर देता है। यहाँ इस वक्त तक तो फातिमा की उम्मीद टूट चुकी थी। वो बूझे हुए मन के साथ रम्या के बुलाने पर बच्चों के एक फंक्शन में टॉम एंड जेरी कार्टून की कमेंट्री करने जाती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। उन्हीं में से एक लड़की फातिमा को चॉकलेट देती है, जिसमें एक चिट लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि कल 3 बजे आईएफएल स्टेडियम कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए पहुंच जाना। ये चिट पढ़ते ही फातिमा भाग कर जाती है, लेकिन वो बच्ची तब तक जा चुकी थी। हालांकि ये फातिमा के लिए दूसरा मौका था, पर फातिमा और सोलोमन की तस्वीर साथ में पेपर में छपने की वजह से उसके घर में पता चल जाता है और आसिफ और मुन्नीर उसे लेने के लिए आते हैं। वो जब जबरदस्ती फातिमा को वापस ले जा रहे होते हैं तो फातिमा अपने पिता को विश्वास दिलाती है कि मेरे और सोलोमन के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। साथ ही वो आसिफ से बताती है कि मुझे आईएफएल में मिलने के लिए बुलाया गया है। ये बात सुनकर आसिफ अपने पिता को राजी करता है और वो लोग फातिमा को आईएफएल स्टेडियम में लेकर पहुंचते हैं, जहां मीटिंग रूम में फाइनली फातिमा शिवा से मिलती है, जहां फेडरेशन असिस्टेंट डायरेक्टर दीपिका के साथ जयेश और उसका असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं। शिवा फातिमा से कहता है कि जिस बच्ची ने तुम्हें चॉकलेट दी थी वो असल में मेरी ही बेटी है। मैंने वहां तुम्हें टॉम एंड जेरी पर तुम्हारी कमेंट्री सुनी, तभी मुझे याद आया कि विजय ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की थी और साथ ही इंस्टा पर जो तुमने अपना वीडियो भेजा था मैंने वो भी देखा। तो एक काम करो, तुम मुझे पहले अपने बारे में बताओ। यहाँ फातिमा अपने बारे में बताती है। फिर शिवा उसके सामने एक मैच चलाता है, जिसमें मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोबर्टो कार्लोस ने एक बेहतरीन किक मारी होती है, जिसे रेनबो किक भी बोला जाता है। वो कहते हैं कि इसकी कमेंट्री करो। फातिमा फिर अपने ही अंदाज में उसको बयां करती है, लेकिन यहाँ दीपिका शिवा को याद दिलाती है कि आईएफएल का पहला मैच कल ही है, सब कुछ फाइनल हो चुका है।
एन वक्त पर हम किसी कमेंटेटर को नहीं रख सकते। तो फातिमा से कहती है कि तुम बेशक अच्छी कमेंट्री करती हो और ये सब सच भी है। क्रिकेट जैसे खेल में कमेंटेटर्स आराम से मिल जाते हैं, लेकिन फुटबॉल की कमेंट्री करना आसान नहीं है, क्योंकि इस खेल के पीछे की साइंस वो लोग भी नहीं समझते जो इसके डाई हार्ड फैन है। तुम एक काम करो, अगले साल कोशिश करना, अभी के लिए तो ना है। इस पर फातिमा कहती है कि मैं यहाँ तक भी पहुंच पाई, ये मेरे लिए काफी है। इतना कहकर वो जाने लग जाती है। तभी जयेश का असिस्टेंट फातिमा का मजाक बनाते हुए कहता है कि हाँ, ये क्या, कुछ भी रेनबो किक के बारे में नहीं जानती। फिर फातिमा वापस आती है और उसे बताती है कि यह मैच सन 1997 में फ्रांस और ब्राजील के बीच खेला गया था और रोबोटो की इस किक ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी छुटला दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी मूविंग चीज को मोड़ने के लिए भारी फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन रोबोटो ने यह किक इस तरह मारी कि बॉल हवा में मुड़ गई, जिस कारण इसको रेनबो किक बोला जाता है। दरअसल ये न्यूटन की दी हुई एक थ्योरी मैग्नस इफेक्ट की वजह से हुआ। जब बॉल के लोअर राइट कॉर्नर पर सही हाइट, स्पीड और दूसरे हिसाब से किक मारी जाती है तो बॉल के हवा में लगातार घूमने के कारण उसकी एक तरफ की हवा बॉल के अपोजिट होने के कारण हाई प्रेशर और दूसरी तरफ बॉल की दिशा में होने के कारण लो प्रेशर बनता है। यही वजह है हवा में ही बॉल के अचानक मुड़ने की। और ये सब तभी जान सकते हो जब आपने बचपन से फुटबॉल खेला हो, उसे देखा हो, उसकी जर्सी पहनी हो, ना कि ये सफेद कपड़े। उसके इस जवाब से जयेश और उसका असिस्टेंट तो शर्मिंदा, तो वहीं शिवा और दीपिका इंप्रेस हो जाते हैं और अपना फैसला बदलकर वो फातिमा को कमेंटेटर के तौर पर रख लेते हैं। बस फिर अगले दिन फातिमा आईएफएल के पहले फुटबॉल मैच की कमेंट्री करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आती है, जहां शैजू भी होता है। वहीं इस दौरान फातिमा के परिवार भी उसको देखकर गर्व महसूस करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।